और अब बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भगवान राम के दर्शन के नाम पर वसूली का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था और इस काम को कई लोग मिलकर अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी आज सामने आई है कि काउंटिंग में शामिल लोगों की हमेशा चेकिंग नहीं होती थी। अयोध्या से चढ़ावा चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों को झकझोर दिया है। देश विदेश से राम भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा भगवान राम को अर्पित किया, लेकिन उसी मंदिर का चढ़ावा सिस्टम के कटघरे में है। जी न्यूज ने कैश काउंटिंग में शामिल एक पूर्व कर्मचारी से बात की, जिसने काउंटिंग में शामिल लोगों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कैसे पॉसिबल हो पाई? क्या आप लोग जब जाते थे, मतलब जब ये लोग जाते थे, क्या कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जो आराम से वो अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे? मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को बात कर रही हूँ जिनके नाम चोरी में शामिल है। चोरी में शामिल का तो नहीं पता, वैसे अधिकतम लोग हैं, आप देख ही रहे होंगे, लोगों के कार तक अंदर जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष हो तो उनकी सिक्योरिटी ना के बराबर होती थी। और जो आप लोग जो चढ़ावा चोरी में जो लोग चढ़ावे की काउंटिंग करते थे, क्या उन लोगों की जाते समय या बाहर आते समय क्या उनकी चेकिंग की जाती थी? कभी कभी चेकिंग होती थी जी, और कभी कभी नहीं होती। कभी कभी। सूत्रों के मुताबिक दर्शन के नाम पर चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दर्शन के लिए वसूली का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था और इस काम को कई लोग मिलकर अंजाम दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी दर्शन कराने के लिए कुछ भक्तों से 20,000 रुपए से 25,000 रुपए की रकम ली जाती थी। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए हर महीने लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। जांच के मुताबिक होटल संचालक श्रद्धालुओं का विवरण कथित तौर पर गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाते थे। अनुकल्प, करुणेश, मनीष, अविनाश और लवकुश सहित कुछ लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। इतना ही नहीं, वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया जाता था। वहीं चढ़ावा चोरी की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को आज फिर हिरासत में ले लिया और अविनाश को लेकर उसके पैतृक आवास प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। पुलिस का मानना है कि वाहन से मामले से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं। जांच टीम के मुताबिक अविनाश को मुख्य आरोपी बना सकती है। अविनाश ही वो शख्स है जिसके घर से 20 लाख रुपए के साथ अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा एसआईटी टीम ने अयोध्या में 7 घंटे से ज्यादा की मैराथन जांच की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। एसआईटी ने बंद कमरे में अनिल मिश्रा से 1 घंटे तक पूछताछ की, तो वहीं गोपाल राव से भी करीब 2 घंटे तक कई अहम सवाल पूछे गए। खबर है कि ऑडिट से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। आज भी मामले में एसआईटी की पूछताछ जारी है, जबकि 3 दिन बाद 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, योगी के अल्टीमेटम का ही डर है कि राम मंदिर की काउंटिंग व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस नई व्यवस्था में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसका कलर डार्क ब्लू रखा गया है। इस ड्रेस में कोई जेब भी नहीं होगी, जबकि एंट्री से पहले 2 बार चेकिंग की जाएगी। जमीन पर बैठकर काउंटिंग करनी होगी। बैग और अन्य सामान को प्रतिबंधित किया गया है। काउंटिंग करने वालों को जूते चप्पल भी बाहर निकालने होंगे। तो वहीं अब काउंटिंग हॉल में सख्त सुरक्षा और दोहरी जांच के बाद ही कर्मचारियों को प्रवेश मिल रहा है। मोबाइल और कैमरे के अलावा बैग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस चोरी में सिर्फ वही लोग शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर नेटवर्क बड़ा था? तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। योगी कह चुके हैं कि जो भी इस चंदा चोरी में शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।